चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज लग रहा है जैसे सारे एक्सपर्ट से चर्चा हुई, होपफुली एक पुल बैक का दिन हो सकता है लगातार जो प्रेशर माउंट हुआ है उसके बाद। और एजेक्स निफ्टी भी हर टिक के साथ अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ अब 2/3% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन जब चौतरफा कल बिकवाली हो रही थी, आपने स्क्रीन्स पे नोटिस करा होगा, एक पॉकेट थी जो आउट परफॉर्म कर रही थी, खरीदारी चल रही थी, जबकि सब जगह सब पॉकेट्स में प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी, वो थी मेटल्स। कल मेटल इंडेक्स एक्चुअली आप जरा स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा, 2-2.5% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबली मेटल्स में अच्छी तेजी, अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। कॉपर ने उस तेजी को लीड करा है। हर्षदा जुड़ रही है, पहले हर्षदा के पास जाऊंगा, फिर एक मेटल स्टॉक पे यतिन के पास रिपोर्ट भी है। तो आप पहले जरा मेटल पे चर्चा हो जाए, समझ लिया जाए कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है, कितनी और रैली इस पॉकेट में देखने को मिलेगी। लेकिन हर्षदा, ये हो क्या रहा है ग्लोबली? क्या वाकई बहुत तेजी बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है? जी हाँ, चौतरफा तेजी और एलएमई में तो हम देख रहे हैं आतिशबाजी चल रही है। मल्टी ईयर हाइस पर दरअसल तमाम मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं। कल हम कॉपर का जिक्र कर रहे थे जो $9,000 के ऊपर निकला, 10 साल के हाइस पर एलएमई में कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक 2 साल के हाइस पर, और इस साल की बात करें तो 11% का उछाल देखने को मिला है। कॉपर में इनफैक्ट इस साल 18% तक की तेजी देखने को मिली है। निकेल 6.5 सालों के हाइस पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है और इस साल 15% की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। और साथ ही साथ जिंक में 2 ईयर हाई यानी कि 11% की तेजी अब तक देखने को मिली है 2021 वाले साल में। लेड भी पीछे नहीं है, नवंबर 2019 के बाद हाईएस्ट लेवल्स देखने को मिले हैं और ये भी इस साल तकरीबन 17% तक की तेजी दिखा रहा है। तो चौतरफा चमक है। डिमांड को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही है विदेशी बाजारों से और वही इनफैक्ट इन प्राइसेस को दरअसल फ्यूल कर रहा है। चलिए, ये राय आपको एलएमई मेटल्स पर आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से मेहराबून ईरानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहराबून जी, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं दोबारा बनता हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील में, स्टील अथॉरिटी में, टाटा स्टील में, अन्य कई ऐसे मेटल काउंटर्स हैं जहां पर आपने कल धमाकेदार तेजी देखी। कोई राय आपकी मेटल स्पेस पे हो, कोई अच्छा स्टॉक पिक यहां पर आपको दिखता हो अंडर वैल्यू, तो उसको शेयर कीजिए। आई थिंक मेटल्स और बाकी के सारे नॉन मेटल कमोडिटीज पे अगर आप देखो तो जो इससे प्राइस बढ़े हैं, आई थिंक जैसे मैं हमेशा कैंसर कहता हूँ फॉर इंडियन मार्केट, फॉर वर्ल्ड मार्केट्स, इन्फ्लेशन दिस ऑनेस्टली गोइंग अहेड कुड बी अ बिग वरी। भले इंडियन मीडिया में अभी तक हेडलाइंस पे ज़्यादा आ ना हो, बट इफ़ यू लुक एट दी वेबसाइट्स, फॉरेन वेबसाइट्स एंड ऑल, आई थिंक इन्फ्लेशन के बारे में आई थिंक थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू यील्ड्स गोइंग अप, मे बी मनी गोइंग आउट। तो थोड़ा सा कंसर्न है। रही बात आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन की मेटल्स पर, यस आई फील दैट दे आर डूइंग वेरी वेल, दे हैव बीन डूइंग वेल फॉर सम टाइम एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल फॉर सम मोर टाइम सर्टेनली। और उसमें मेरा बेस्ट बेट रहेगा जिंदाल स्टील एंड पावर एंड कल्याणी स्टील। क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस, आई एम पर्सनली होल्डिंग द स्टॉक्स। जिंदल स्टील एंड पावर और कल्याणी स्टील, ये दो बेहतरीन बेट्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएंगी। अगर मेटल्स के मोमेंटम को राइड करना है तो मेहरबून सर कह रहे हैं इन स्टॉक्स के थ्रू होगा। और ध्यान रखें, ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है और इस पैंडेमिक के दौरान किसी ने एडिशनल कैपेसिटीज अनाउंस नहीं करी। हिंदुस्तान कॉपर, कल कॉपर में जो तेजी हर्षदा बात कर रही थी, हिंदुस्तान कॉपर 14-15% के उछाल के साथ कामकाज की समाप्ति हुई है। इस तरह का मोमेंटम कई सारे मेटल स्टॉक्स में बनता हुआ। लेकिन कल 2 स्टॉक स्पेसिफिकली रडार पे थे। एक तो हिंडाल्को, क्योंकि वहां पे एनालिस्ट डे था, और लाइकवाइज कल टाटा मोटर्स जब वो नई सफारी की प्राइसिंग अनाउंस करी, उसके साथ साथ वहां पे भी एक एनालिस्ट डे था और इन दोनों कंपनीज पे रिपोर्ट्स आई हैं। पर क्योंकि मेटल्स की चर्चा हो रही है तो हिंडाल्को से शुरुआत करते हैं। यतिन, किसकी रिपोर्ट और क्या कह रही है? देखिए आशीष, इन्होंने येस्टरडे एक एनालिस्ट डे रखा था और हिंडाल्को ने अपने आगे चलने वाले प्लान्स और अपनी जो सेल्स वॉल्यूम है, नोवेलिस उनकी जो सब्सिडरी है और जो प्राइस आउटलुक है उस पर काफ़ी सारी चर्चा की है, जिसके कारण एवरेज हमने देखा है कि 5 से 7% का अर्निंग्स अपग्रेड आया है। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने यहाँ टारगेट भी बढ़ाया है। शुरू करते हैं जेफरी से, जिसने टारगेट रखा है 390। सिटी CLSA का भी टारगेट लगभग 380 रुपये के आसपास है। और अगर आप मक्वेरी की बात करें तो वहाँ भी लक्ष्य है लगभग 350 रुपये। तो 350 के ऊपर सारे के सारे ब्रोकरेजेस, जहाँ तक कि हिंडाल्को का सवाल है, वहाँ टारगेट रखा गया है। सिटी ने अपना जो FY 22 और 23 का जो अनुमान है वहाँ 7 से 9% की बढ़ोतरी की है, जबकि CLSA ने FY 23 की अर्निंग्स यानी कि मुनाफा जो है
वो 23% से बढ़ता हुआ देखा है। तो काफ़ी अच्छा बड़ा अपग्रेड मैं कहूँगा CLSA का हिंडाल्को, जहाँ तक कि उसके अर्निंग्स का सवाल है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो कंपनी की कमेंट्री खास करके नोवेलिस के कैंस बिजनेस को लेके और ओवरऑल बेसिस पे एलरिस से जो इनकी सिनर्जीज बनने वाली हैं वहां को लेके काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है। तो जहां तक कि डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है वहां भी गाइडेंस अच्छा, और ओवरसीज बिजनेस जहां लगभग 65% से ज़्यादा का कारोबार आता है वहां भी आउटलुक पॉजिटिव होते हुए जहां तक कि हिंडाल्को का सवाल। तो यूं समझिए आशीष जी, अपग्रेड आया है जब 25% हिंडाल्को आपको चलता हुआ दिख चुका है फरवरी के महीने में। शुरुआती सत्र में 226 रुपए था और आपको कल रिकॉर्ड क्लोज आती हुई दिखी है 316 पर। जुड़ेंगे शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, जरा एनालाइज कीजिए हिंडाल्को का चार्ट संक्षिप्त में और बताइए क्या रणनीति रहनी चाहिए इस काउंटर पर आज के लिए। शैलेंद्र जी, हिंडाल्को और पूरे मेटल पैक में मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी का ही व्यू है। और हिंडाल्को में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कल जो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए थोड़ा पुल बैक हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है फिर से यहाँ पे रैली आता हुआ दिखेगा। तो खरीदारी की राय है एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदे 320 के स्ट्राइक का 4.5 पे मिल रहा है। यहाँ पे 3 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 7.5 रुपए तक का इसमें टारगेट होगा। तो हिंडाल्को 2.5% के उछाल के साथ कल कामकाज, कमेंट्री मैनेजमेंट की अच्छी, ब्रोकरेजेस की तरफ से थम्स अप, और यहां पे ट्रेड भी आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएगा। लेकिन ये तो हुई हिंडाल्को की बात। दूसरा जो एनालिस्ट डे था कल वो था टाटा मोटर्स का। पहले समझ लेते हैं उसमें कमेंट्री क्या आई मैनेजमेंट की, उसके बाद रिपोर्ट्स क्या कह रही है। हर्षदा, वो सब सुनना चाहते थे, वो 3 साल में डेट फ्री रिहाइड्रेट करा कि नहीं जी करा? हाँ, उसी पर फिर से जोर दिया है कि FY24 तक कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी, ये एजेंडा में है और इस एजेंडा पर कंपनी इस समय काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के हाथ आती हुई दिखाई देगी, कैश फ्लो जनरेशन भी होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में अगले 3 सालों के लिए EBITDA मार्जिन्स हाई सिंगल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 8 से 9% PV मार्जिन्स होने के पूरे आसार हैं। उन्होंने ये भी गाइड किया है कि FY23 तक PV बिजनेस फ्री कैश फ्लो कमाने लगेगा और ब्रेक इवन कर जाएगा। साथ ही साथ जो 9 महीने FY21 के गुजरे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में कैश कॉस्ट प्रतिदिन 25% कम हुआ है FY19 की तुलना में। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि FY22 यानी कि अगले वित्त वर्ष में कम से कम कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ 36 से 38% तक की देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कि जो नया मैनेजमेंट आएगा, जो नए CEO आएंगे, वो पहले CV बिजनेस को संभाल चुके हैं, तो अब यहां से इस नए मैनेजमेंट के अंदर CV बिजनेस को भी एक पुश मिलेगा। और हमने देखा है कि करंट MD CEO के नीचे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में काफी हमने देखा है क्रांतिकारी लॉन्चेस देखने को मिले हैं और उसका फायदा भी स्टॉक में नजर आया है। तो टाटा मोटर्स कमेंट्री अच्छी, रिहाइड्रेट कर रहे हैं जो स्ट्रीट सुनना चाहता था कि FY24 तक एक डेट फ्री एंटिटी होगी। लेकिन जतिन, ब्रोकरेजेस कैसे ले रहे हैं? ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है। लेकिन ये तो हर्षदा कह रही हैं, घरेलू मार्केट को लेके काफी अच्छा गाइडेंस कंपनी ने दिया है। इनफैक्ट जो उनकी EBITDA मार्जिन पे और खास करके जो ब्रेक इवन की बातें कर रहे थे वो, वहां अगर आप बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। CLSA का लक्ष्य 400 रुपए यहाँ वो बाय रेटिंग पे है, काफी बड़ा टारगेट CLSA का अक्सर हमने देखा है कि टाटा मोटर्स को लेके वो काफी उत्साहित रहते हैं। हालांकि UBS और मक्वेरी का जो टारगेट है थोड़ा नीचे है, मक्वेरी लगभग 360 पे है और न्यूट्रल रेटिंग है मक्वेरी की 275 रुपए की। गोल्डमैन सैक्स की बात नहीं करते क्योंकि इनके टारगेट जो है ना वो काफी वेरिड होते हैं। पूरे के पूरे ब्रोकरेज पैक में अगर आप देखें या तो काफी ज्यादा होता है, काफी कम होता है, तो इसकी बात जितनी कम करे उतनी अच्छा है। जहां तक कि वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, CLSA ने लगभग 4% से अपना अनुमान बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि जो घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ होगी और जो मार्जिन पे मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको लेके और उसको चलते उन्होंने अपने EPS अर्निंग्स रिवाइज किए हैं। UBS का जहां तक की सवाल है कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो मार्केट शेयर आगे चलते हुए PV बिजनेस का, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का, वो अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। वहां कंट्रोल लाना, क्योंकि मारुति एक बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट प्लेस में, कैसे वहां रणनीति होती है
वो देखने लायक होगी। तो ब्रोकरेजेस उत्साहित है और मैनेजमेंट जिस हिसाब से कमेंट्री दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट को लेके, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को देखे, वो उत्साहजनक है। उत्साहजनक तो है ही, और जब तक कविता जी अपने सामने एक टाटा मोटर्स का चार्ट बनाती हैं और राय देती हैं